ॐ वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शंकरं। बोलो शंकर भगवान की जय। नित्य प्रति उपनिषद आश्रम से क्रमशः शिव महापुराण में रुद्र संगीता के युद्ध खंड में आप श्रवण कर रहे हैं। आज 10वें अध्याय का प्रसंग है। सनत कुमार जी ने कहा, अथ शंभुर महादेवो रथस्थ सर्वसंयुतः त्रिपुरं सकलं दग्धुम उद्यतो भूसुराद्युषाम। उसके बाद सभी उपकरणों के साथ रथ में विराजमान महादेव शिवजी देवताओं के लिए कल्याण करने के लिए और तीनों दैत्यों को मारने के लिए रथ में सवार हुए और शत्रुओं के तीनों नगरों को जलाने शीर्ष स्थान में चढ़कर बाण को चढ़ाकर धनुष को ठीक करके आश्चर्यजनक प्रत्यालीढ़ नामक आसन उन्होंने साधा। प्रत्यालीढ़ एक आसन होता है जो योद्धा युद्ध में जब युद्ध करता है तो प्रत्यालीढ़ आसन एक होता है। इसमें इसका अर्थ होता है कि बाण चलाने का आसन। इसमें जिसमें बाएं पैर को आगे रखा जाता है, दाएं पैर को पीछे रखा जाता है, बाएं हाथ को आगे रखा जाता है जिसे धनुष पकड़ते हो और दाएं हाथ से बाण पकड़ते हो। तो इसे बायां पैर और हाथ दोनों आगे रखे जाते हैं और दायां पीछे रहते हैं। फिर आप बाण का धनुष के द्वारा अनुसंधान करते हैं, संधान मारने के लिए। तो इसका इस आसन का अर्थ है प्रत्यालीढ़। प्रत्यालीढ़ माने मारने की मुद्रा में, बाण छोड़ने की मुद्रा में। ऐसे महादेव बाण छोड़ने की मुद्रा में तैयार हो गए। दृढ़ मुष्टि से उस धनुष को पकड़ करके दृष्टि में दृष्टि को डाल करके शिवजी निश्चल होकर के 100,000 वर्ष तक वहां स्थित रहे। 100,000 वर्ष बहुत होते हैं। उनके अंगूठे पर गणेश जी स्थित होकर प्रतिक्षण विघ्न कर रहे थे, जिससे शिवजी का लक्ष्य नगरों में प्रवेश नहीं कर पा रहा था। तब धनुष बाणधारी मुंजकेश विरूपाक्ष शिवजी ने सुखदायक आकाशवाणी सुनी। संसार के स्वामी शिवजी, जब तक आप गणेश जी की पूजा नहीं करेंगे तब तक आप इन नगरों का विनाश नहीं कर सकेंगे। यह सुनकर अंधकासुर के नाशक शिवजी ने भी भद्रकाली को बुलाकर के गणेश जी की पूजा की। महादेव ने यथा विधि पूजा करने के बाद गणेश जी के प्रसन्न होने पर भगवान शिवजी ने आकाश में देखा कि तारक दैत्य के पुत्रों के तीनों नगर आपस में सटे हुए हैं। कुछ ऐसा कह रहे हैं कि परब्रह्म देवेश सबके उपासना के योग्य है महादेव। शिवजी की भी कार्य सिद्धि दूसरे की कृपा से हो, यह बात समझ में नहीं आती है। एक प्रश्न जो कहा ना कि गणेश जी की पूजा के बिना आप सफल नहीं हो पाएंगे, तो उन्हें गणेश जी की पूजा की भद्रकाली बुला करके। तो ये एक बात है कि उनके पुत्र हैं, परंतु ये ध्यान रखिए, पहले भी बता चुके हैं कि पांचों को ईश्वरता प्राप्त है, पर पांचों में ईश्वर एक है। तो ऐसे गणेश जी के रूप में भी तो यहां पर उनके पुत्र बने हैं, परंतु मंगलानाम च मंगलम, महाभारत में यानी कि विष्णु सहस्त्रनाम में मंगलों को भी मंगल देने वाले जो हैं वे भगवान नारायण ही हैं, और वो उनका एक गणेश जी का भी रूप है। तो अमंगलों को नाश करने वाले जो देवता हैं उनका नाम गणेश है, जो मंगल स्वरूप हैं। इसलिए सुर अनादि जिए जाने।
वे तो स्वतंत्र परब्रह्म सगुण निर्गुण किसी की दृष्टि गोचर न होने वाले स्वामी परमात्मा और निरंजन है महादेव। तो वे स्वयं पंचदेव स्वरूप हैं, पांचों देवताओं के उपासना योग्य हैं, परम प्रभु हैं और उन्हें किसी की उपासना करने की आवश्यकता नहीं। वे ही सबके उपासना योग्य हैं अथवा देव देव वरद शिवजी की लीला से सब कुछ होना संभव है। महादेव जी जब गणेश जी की पूजा कर चुके तब उसी समय तीनों नगर एक साथ में मिल गए, सोने का, चांदी का और लोहे का, तीनों नगर एक सीध में आ गए और तीनों नगरों के एक साथ मिल जाने पर देवताओं तथा महात्माओं के मन में अत्यंत प्रसन्नता हुई। तब सभी देवता सिद्धगण महर्षि जय जयकार करते हुए और शिवजी की स्तुति करने लगे। संसार के स्वामी ब्रह्मा विष्णु ने भी कहा, दैत्यों के वध करने का समय आ गया है। उचित समय की प्रतीक्षा करना भी चाहिए। हे महेश्वर, हे प्रभु, इस समय पर तारकासुर के तीनों पुत्रों के नगर एक साथ हो गए हैं। अब आप देवताओं के कार्य को कीजिए। जब तक ये नगर फिर अलग अलग नहीं हो जाते तब तक आप बाण छोड़कर त्रिपुर को भस्म कर डालिए। अंतरिक्ष में जैसे सूर्य चंद्रमा, ऐसे ही इनके नगर अंतरिक्ष में यहां से वहां घूमते रहते थे। तप का प्रभाव, ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त था। शिवजी ने धनुष पर डोरी चढ़ाई, बाण रखा और पूज्य पाशपतास्त्र का त्रिपुरदाह के लिए ध्यान किया। उत्तम लीला निपुण महादेव ने उसे किसी कारण से निरादर की दृष्टि से देखा। विरूपाक्ष परम ईशान तीनों पुरों को क्षण भर में भस्म करने में समर्थ हैं और सज्जनों के रक्षक ऐसा जानना चाहिए। देवेश शिव अपने देखने मात्र से तीनों लोगों को भस्म कर देने में समर्थ हैं। केवल आप हमारे यश की रक्षा करने के लिए बाण का प्रहार कर रहे हैं, ऐसे देवताओं ने कहा। इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु आदि समस्त देवताओं ने शिवजी की स्तुति की। तब उन्होंने बाण द्वारा त्रिपुरदाह की इच्छा की। जिस समय वह चिर अभिलषित मुहूर्त आया और अद्भुत धनुष को डोरी को खींचकर उसकी असह्य टंकार की, महान असुरों को बुलाकर अपना नाम सुनाकर करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश युक्त कठोर बाण को महादेव ने छोड़ा। आग के समान जलते हुए पापनाशक विष्णुमय उस बाण ने त्रिपुर में स्थित उन दैत्यों को जला डाला। एक ही बाण से तीनों नष्ट कर दिए, जला डाला। चारों समुद्र तक फैले हुए वे तीनों नगर जलकर, जो चारों समुद्र तक फैले हुए नगर थे, बड़े बड़े नगर थे, वे जो जलकर भूमि पर राख के रूप में आ गए। शिवजी की उपासना को छोड़ देने के कारण, अगर शिवजी की उपासना व्यक्ति करता रहता है तो अगर वो पाप भी करता है तब भी उसका विनाश नहीं होता है, जो आपने यहां सुना कथा से। इसलिए चाहे आप संसार में कोई भी काम करें, भगवान महादेव की उपासना अवश्य करें और उपनिषद का स्वाध्याय अवश्य करें। इससे पापों का नाश होता है और महादेव की कृपा, महादेव का संरक्षण, महादेव की अनुकंपा वो हमेशा बनी रहती है। महादेव के उपासक को, महादेव की उपासना जो करता है उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। जैसे तारक के पुत्रों को आपने सुना का इस कहानी कथा के माध्यम से, वो जब तक महादेव की उपासना में रहे तब तक वो भयंकर पाप करते थे। राक्षस थे, मारना, पीटना, मारना, पीना, खाना और पर स्त्री गमन आदि, ये सब पाप ये दानव करते थे। घोर निशाचर जो करें, परंतु महादेव की उपासना करते हुए और वहां पर वो तो महादेव ने फिर जैसे उनने महादेव की भक्ति से विमुख हुए, अलग हो गए, तो वहां पर फिर ये मृत्यु का कारण भी शिव विमुख, माने भगवान शिव की विमुख होना मृत्यु का कारण बनी त्रिपुरा इन तीनों राक्षसों के लिए। सैकड़ों दैत्य उस बाण की अग्नि से हाहाकार करते हुए जल गए और भाइयों के साथ मरते हुए उस तारकाक्ष ने मरते समय पर अपने प्रभु भक्तवत्सल शिवजी का मन से स्मरण किया, चिंतन किया।
परम भक्ति से युक्त होकर अनेक बातें कहता हुआ महादेव जी को देखकर मन ही मन उसने कहा, क्या कहा? तारकाक्ष ने कहा, हे शिव जी, मैंने जान लिया है कि आप हम सभी बंधुओं पर प्रसन्न हैं, फिर इसी प्रकार आप हमें कब जलाएंगे? आज हमने आपका वह दर्शन पाया है जो देवताओं और असुरों के लिए दुर्लभ है, अतः प्रत्येक जन्म में हे महादेव, क्योंकि देखो मृत्यु तो तुम आत्महत्या भी कर सकते हो, पर जन्म पर तुम्हारा अधिकार नहीं है, जन्म कर्मानुसार होता है। इसलिए विवेकी व्यक्ति नहीं कहता है, वो विवेकी व्यक्ति आगे यदि जन्म हो, हे प्रभु अगर हमारे और भी जन्म हो तो प्रभु आप और आपके भक्त हमें पड़ोसी के रूप में मिले। भगवान के भक्तों का पड़ोस होना, भगवान के भक्तों का पड़ोसी होना, ये बड़े सौभाग्य की, बड़े पुण्यों की बात है। तो उसने कहा, हे प्रभु आप हम सभी बंधुओं पर प्रसन्न हैं, फिर इसी प्रकार आप में कब? तो प्रत्येक जन्म में, हे प्रभु प्रत्येक जन्म में हमारी बुद्धि आपकी ओर ही लगी रहे। ये वरदान मांगा महादेव से। जो महादेव उनको मार रहे हैं, इसके बावजूद भी उसकी प्रेमा भक्ति, उसकी निष्ठा छूटी नहीं। उसे फिर भी भगवान से मरते समय एक वरदान मांगा, हे प्रभु यदि हमारे और भी जन्म होते हैं तो हम आपकी शिवाराधना और भगवान शिव के आपके चरणों में हमारा प्रेम हमेशा बना रहे। ये भक्ति का वरदान मांगा। ऐसा कहते हुए वे दानव शिवजी की आज्ञा से उस अग्नि द्वारा जल गए। और भी जो बालक वृद्ध दानव वहां पर थे, ध्यान रखना, दानव भी बूढ़े होते थे, दानव भी बच्चे होते थे, तो शिवजी की आज्ञा से जलकर राख हो गए। वहां जो स्त्री पुरुष वाहन आते वे सब भी उस अग्नि से ऐसे जले जैसे कल्प के अंत में संसार पूरा जल के राख हो जाता है महाप्रलय में। कुछ उत्तम स्त्रियां पतियों के गले में बाहें डाली हुई थीं, कुछ सोई हुई थीं, कुछ पति के सहवास से थकी हुई थीं, कोई जले जग गए थे, किंतु वे भी मोह से मूर्छित हो गए थे। उस घोर त्रिपुरदाहक अग्नि से कोई छोटी वस्तु भी ऐसी नहीं थी, भले ही वह स्थावर हो या जंगम हो। स्थावर माने चल फिर न सके, उससे स्थावर कहते हैं। जंगम माने जो चल फिर सके, जैसे हमारे तुम्हारे शरीर। और भले ही वह स्थावर जंगम हो, वे सब जल गई। केवल अविनाशी विश्वकर्मा मैं दैत्य उससे बचा। उस नगर में मैं दैत्य भी था, वो नहीं जला, वो बच गया, से सब जल गए। वह देवताओं का विरोधी नहीं था, इसलिए शिवजी के तेज से उसकी रक्षा हो गई। और शिवजी के शरण में आए हुए भक्त की भी वे विपत्ति में भी रक्षा करते हैं। जो महादेव की शरण लेता है, अपिचेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमा, और जो संसार का सबसे बड़ा पापी होता है, अगर वो भी महादेव के शरणागत हो जाता है, भगवान विष्णु के शरणागत हो जाता है, तो वो उसके प्रभु जगन्नाथ भगवान, प्रभु जो महाकाल भगवान, उसके पापों को नाश करके और उसको क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वक शांति निगच्छति, वो आगे कालांतर में वो धर्मात्मा हो जाता है। ये प्रभु की भक्ति का प्रभाव है। विश्वकर्मा जो जिसने तीनों नगर बनाए थे, सोने का, चांदी का, लोहे का, यहां के विवेचन से ये दोनों एक ही प्रतीत होते हैं, किंतु पुराणों के अनुसार ये दोनों शिल्पी भिन्न भिन्न हैं। विश्वकर्मा और मय यहां एक ही प्रतीत हो रहे हैं, पर अन्य पुराणों के हिसाब से मय दानव अलग है और विश्वकर्मा अलग है, दोनों भेद है। और विश्वकर्मा देव शिल्पी हैं और मय दानव शिल्पी के रूप प्रसिद्ध है, वो दैत्य शिल्पी। और ये विश्वकर्मा महाभारत के आदि पर्व में 66, 26, 28 में विशेष रूप से वहां देख सकते हैं। महाभारत में दैत्य हो या अन्य प्राणी हो, कोई भी हो, चाहे दैत्य हो या अन्य प्राणी हो, दैत्य हो या अन्य प्राणी हो, इनका कहीं भी भले बुरे में साथ हो जाता है तो दंड बुरे को ही मिलता है।
इसलिए सज्जनों को यथासंभव प्रयत्न करना चाहिए, साधु पुरुषों को, सज्जन पुरुषों को, कि जिससे भक्ति भाव बढ़े। निंदा करने से विनाश होता है, निंदा करने से विनाश होता है जीव का। अतः ऐसा कर्म कभी न करे। न जुगुप्सेत, वो जुगुप्सा न करे, घृणा करे, द्वेष न करे। और निंदा, सबके निंदा जे जड़ करें, ते चमगादड़ होए अवतरें। जो सबकी निंदा करता है वो चमगादड़ की योनि को पाता है, चमगादड़ बनता है, उल्टे लटके रहता है। फिर कभी त्रिपुरवासियों से संयोग नहीं होना चाहिए। यदि भाग्यवश ऐसा हो जाए तो अति उत्तम है। जो दैत्य बंधु बांधवों के साथ उस समय भी शिवजी की पूजा करते रहे, वे शिव पूजा के प्रभाव से बाद में शिवजी के गणाधीश हो गए, महादेव के पार्षद गणाधीश हो गए। मैं दानव त्रिपुर, एक यहां पर टिप्पणी देखना चाहिए कि मैं दानव द्वारा निर्मित 3 नगर जो तारकासुर के पुत्रों के लिए स्वर्ग, अंतरिक्ष और पृथ्वी माने भूमि पर बनाए थे, एक स्वर्ग में, अंतरिक्ष में और एक भूमि पर बनाए थे। इसके अतिरिक्त दर्शन शास्त्रों में त्रिपुर को 3 प्रकार का शरीर माना गया है। दर्शन फिलॉसफी में, उत्तर मीमांसा में त्रिपुर को 3 शरीर माने स्थूल देह, सूक्ष्म देह और कारण देह, 3 शरीर माने गए हैं। विश्व, तेजस, प्राज्ञ 3 देह माने गए हैं। रूपक है, ये आप चिंतन करेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। स्थूल, सूक्ष्म, कारण, इसमें मन भय का स्वरूप है। जो अपने इस शरीर के अंदर जो मन है वो भय का स्वरूप है। प्राप्तव्य लक्ष्य शिव हैं। जब शिवजी की कृपा से उक्त तीनों प्रकार के शरीर ज्ञानाग्नि से माने आत्म साक्षात्कारवंतः, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि, ज्ञान रूपी अग्नि से ये सब तीनों देह और तीनों वासनाएं, तीनों इच्छाएं जल करके राख हो जाती हैं, तब शिव भावे सुखी विहरन काश्यांग स्वपच गेहेवा, वो शिव भाव में रहते हुए, चाहे वो काशी में रहे चाहे चांडालों के मोहल्ले में रहे, वो शिव भावे सुखी विहरन, ऐसा आत्मा ही शिव है। वो ज्ञानाग्नि से भस्म हो जाते हैं शरीर तीनों, और मानव को मोक्ष पद की प्राप्ति होती है। यह इस कथा का आध्यात्मिक और दार्शनिक दृष्टिकोण है, ये भी ध्यान रखना चाहिए। आज की सेवा यहीं तक, शेष वार्ता कल।